हाय फ्रेंड, वेलकम यू ऑल एंड एवरीथिंग फॉर एमबीए। अगर आपको मार्केटिंग, एचआर, फाइनेंस, फिनटेक, बिजनेस एनालिटिक्स इस तरह के स्पेशलाइजेशन में इंटरेस्ट नहीं है तो काफी सारे सेक्टर ओरिएंटेड स्पेशलाइजेशंस हैं जिनमें आपको काफी अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, करियर की अच्छी बनने की पॉसिबिलिटीज हैं और उनमें से एक है एमबीए इन एग्री बिजनेस। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम में एग्री बिजनेस की पॉपुलैरिटी काफी अच्छी हो गई है और आज की डेट में आईएम, सिम्बोसिस इस तरह के कॉलेजेस भी एग्री बिजनेस में स्पेशलाइजेशन ऑफर कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में एमबीए इन एग्री बिजनेस को डिटेल में समझेंगे। बेसिकली ये होता क्या है, इसमें आपको क्या क्या पढ़ाया जाता है, किस तरह की ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हैं और क्या ये स्पेशलाइजेशन आपको चूज करना चाहिए या नहीं, आज की वीडियो में यही डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें और अगर वीडियो को देखते समय कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आता है तो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वीडियो में कमेंट करके या फिर इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप हमसे 1-to-1 काउंसलिंग सपोर्ट ले सकते हैं। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। To get free counseling support, feel free to register on the link given in description box। तो सबसे पहले हम एमबीए इन एग्री बिजनेस मैनेजमेंट के बारे में फटाफट से बहुत ही इजी लैंग्वेज में जान लेते हैं। देखिए, आप सबको पता है कि एग्रीकल्चर क्या होता है, यानी कि जो फार्मिंग होती है, जहां से हम वेजिटेबल्स उगाते हैं, पल्सेस उगाते हैं और उसके साथ साथ आपके फ्रूट्स उगाते हैं। उन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को हम बिजनेस उन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से हम बिजनेस कैसे बना सकते हैं, उन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को हम प्रॉफिटेबल कैसे बेच सकते हैं, उन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से हम अपने बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकते हैं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम में काफी सारी कंपनीज हैं जो एग्रीकल्चर में बहुत अच्छा ग्रो कर गई हैं। इंडिया में नहीं, इवन वर्ल्ड में वो अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर रही हैं। स्पाइसेस एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वेजिटेबल एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली ये सब होता कैसे है, ये चीज आपको एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में सिखाई जाती है। तो सबसे पहले क्रॉप्स आपको कौन सी उगानी है, मतलब आपकी फील्ड के हिसाब से, आपका जो वेदर कंडीशन है उसके हिसाब से कौन सी क्रॉप आपकी फील्ड के लिए प्रॉफिटेबल रहेगी। उसके बाद उसमें किस तरह के सीड्स, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स यूज करने हैं, मशीनरी कौन सी आप यूज कर सकते हैं, ये चीजें आपको बताई जाती हैं, सिखाई जाती हैं और ये चीजें आप बेच भी सकते हैं और आप ये चीजों को यूज करके अपने एग्रीकल्चर लैंड को आगे भी बढ़ा सकते हैं। इसीलिए मैंने एक सर्कल बना दिया है, क्योंकि सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। हर क्रॉप को चाहिए फर्टिलाइजर, सीड्स, पेस्टिसाइड्स और मशीनरी। तो अगर आप ऐसे सीड्स बना लेते हैं, ऐसे सीड्स का इंपोर्ट करना या फिर मैन्युफैक्चरिंग करना बना लेते हैं, स्टार्ट कर देते हैं, जो कि क्रॉप्स के लिए बहुत यूजफुल हो, तो आपको एग्रीकल्चर में काफी अच्छी ग्रोथ मिल सकती है। उसके साथ साथ प्रोडक्ट की प्रोसेसिंग कैसे करते हैं, जो चीज यहां से बनी है एग्रीकल्चर में, मान लीजिए अगर कोई एक एप्पल बना है तो एप्पल को कैसे क्लीन करते हैं, उनको सॉर्ट कैसे करते हैं, उनको कैसे प्रोसेस करते हैं जिससे कि उनको आप एक्सपोर्ट कर सकें, बिल्कुल ब्यूटीफुल लगे और जितना सुंदर एप्पल लगता है उतनी ही अच्छी कीमत भी उसकी मिल जाती है। उसके साथ साथ उन एप्पल्स को, प्रोडक्ट को, जो एप्पल्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, उनको हम कैसे पैकेज करते हैं, कैसे उनकी पैकेजिंग करनी है, लेबलिंग करनी है, उसके साथ साथ उनकी मार्केटिंग कैसे करनी है। क्योंकि बिजनेस मैनेजमेंट क्या है, आपको पैकेजिंग सिखाता है, मार्केटिंग सिखाता है और उनकी सप्लाई कैसे करनी है, मतलब सप्लाई चेन के बारे में भी आप जानते हैं। तो ये चीजें आपको बेसिकली एग्रीकल्चर में सिखाई जाती हैं। तो आप सप्लाई में अपना करियर बना सकते हैं, आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की कैसे मार्केटिंग करते हैं इसको सीख जाते हैं, इसमें करियर बना सकते हैं। पैकेजिंग कैसे करते हैं, इसमें करियर बना सकते हैं। क्लीनिंग कैसे करनी है, सॉर्टिंग कैसे करनी है, कौन से सीड्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपकी एग्रीकल्चर फार्म है, मतलब आपकी खुद की फार्म है, लैंड है, तो उस पे किस तरह की कौन सी क्रॉप्स उगानी है, ये सब चीजें आप इन पे अगर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देते हैं तो एग्रीकल्चर से बिजनेस कैसे बना सकते हैं, ये चीजें आपको इसमें सिखाई जाती हैं। तो इसमें बेसिकली फार्मिंग से लेके प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग और मार्केट्स को समझना, किस मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट, कौन सा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आप बेच सकते हैं, ये सभी चीजें आपको इसमें सिखाई जाती हैं। इसमें की क्रॉप्स आते हैं, फर्टिलाइजर्स आते हैं, पेस्टिसाइड्स आते हैं, मशीनरी आती है, फूड प्रोसेसिंग आती है, सप्लाई चेन आती है। ये सब चीजें मैंने आपको बता दी। इन सब के किसी भी एक एरिया में आप अपना बिजनेस बना सकते हैं और किसी भी एक एरिया में करियर बना सकते हैं। बहुत सी कंपनीज हैं जो ऑलरेडी काम कर रही हैं और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि
एम्प्लॉयबिलिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर, बिकॉज एग्रीकल्चर सेक्टर से ही हमें सबसे अच्छी ग्रोथ आती है। इंडिया की ऑलमोस्ट 60% पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में, एग्रीकल्चर बिजनेस में कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। तो इसलिए इस सेक्टर की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है। इसको आप डेफिनेटली एक बार एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब एग्रीकल्चर बिजनेस में बेसिकली एग्री बिजनेस मैनेजमेंट को अगर हम बात करें तो जैसे नॉर्मल स्पेशलाइजेशन होते हैं वैसे ये 2 साल का कोर्स है। आपको लगभग फीस 2 से 6 लाख पर एनम तक की हो सकती है, डिपेंडिंग करता है कॉलेज टू कॉलेज। आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नॉर्मल ग्रेजुएशन में अगर आपके 50% मार्क्स हैं तो आप ट्राई कर सकते हैं। टॉप कॉलेजेस में एडमिशन चाहिए तो कैट मैट सीमेट कोई ना कोई एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। और अगर हम प्लेसमेंट की बात करें तो लगभग आप एक ऑन एन एवरेज 5 से 6 लाख तक का स्टार्टिंग प्लेसमेंट लेके चल सकते हैं, जो कि लगभग 8 लाख तक भी आपको मिल सकता है। सब कुछ डिपेंड करता है कि आपने प्रैक्टिकली कितना सीखा है। और अब तो टेक्नोलॉजी की भी इंपॉर्टेंस एग्रीकल्चर में बहुत बढ़ती जा रही है। एग्रीकल्चर फील्ड में एग्रीकल्चर की ग्रोथ के लिए हम टेक्नोलॉजी के कैसे यूज कर सकते हैं उसको भी अगर आप समझ लेते हैं तो आपको काफी अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, काफी अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या क्या पढ़ाया जाता है। तो बिजनेस मैनेजमेंट के कंसेप्ट के साथ साथ जैसे कि आपका प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, क्वांटिटेटिव टेक्निक, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये सब के साथ साथ आपको एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, रूरल मार्केटिंग, एग्री इनपुट मार्केटिंग, मार्केटिंग मैनेजमेंट, एग्री बिजनेस सप्लाई चेन, फार्म मैनेजमेंट, इन सभी टॉपिक्स के बारे में आपको 2 साल में प्रॉपरली पढ़ाया जाता है, जिससे आप इस सब्जेक्ट को प्रैक्टिकली, कंसेप्चुअली सही तरह से समझ सकें। क्यों करना चाहिए आपको एग्रीकल्चर, एग्री बिजनेस? देखिए, ये चीज बिल्कुल सबको पता है कि ग्रोइंग इंडस्ट्री है, मतलब एग्रीकल्चर तो की ग्रोथ चाहिए ही चाहिए। अगर किसी कंट्री में एग्रीकल्चर की ग्रोथ नहीं हो रही है तो वहां वो अपनी पॉपुलेशन को फीड ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि पॉपुलेशन तो ग्रो कर रही है तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को, सेक्टर को भी ग्रो करना ही पड़ेगा। करियर की हाई अपॉर्चुनिटीज है, क्योंकि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर अभी भी बहुत मैनुअली ऑपरेट किया जाता है। टेक्नोलॉजिकली उसमें बहुत इंप्रूवमेंट होने की गुंजाइश है, इसलिए अभी भी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज काफी अच्छी हैं। सैलरी पैकेज आपको डेफिनेटली मिल सकते हैं अगर आप एक अच्छा एक्सपीरियंस ले सकते हैं तो। रूरल और कॉर्पोरेट सेक्टर काफी यहां पर आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज दे सकते हैं। डाइवर्स रोल्स आपको मिल जाते हैं और इंटरप्रेन्योर्स की डेफिनेटली बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। आप अगर यूट्यूब पे जाके सर्च करेंगे कि टॉप बिजनेस ओनर्स इन एग्रीकल्चर और विच आर दी टॉप 5 कंपनीज जिन्होंने अपने एग्री बिजनेस को बहुत रिसेंटली 5 ईयर्स डाउन द लाइन में डेवलप किया है, या कौन सी इंडिया की ऐसी एग्रीकल्चर कंपनीज हैं जो ग्लोबली वर्ल्ड में बहुत पॉपुलर हैं, तो आपको समझ में आएगा। और आप ये भी देखें कि उन्होंने बिजनेस को कैसे बनाया, किस तरह से कंसेप्ट्स को ऑप्टिमाइज किया और आज की डेट में बहुत अच्छा बिजनेस बना लिया है। तो ये चीजें आप जब समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हैं। ये कुछ है जो प्रोफाइल्स, एग्री बिजनेस मैनेजर, सप्लाई चेन, एग्री मार्केटिंग, कमोडिटी एनालिस्ट, इस तरह की प्रोफाइल्स आपको मिल जाती हैं। देखिए, सैलरी ये एवरेज सैलरी है, पूरी तरीके से कॉलेज टू कॉलेज डिफर कर सकती है। लगभग आप 5-1 लाख की तो सैलरी लेके चल सकते हैं। टॉप कॉलेजेस यहां पर सिर्फ मैंने ऐसे ही मेंशन कर दिए हैं, बट आप एक बार कॉलेजेस को खुद से सही तरह से एक्सप्लोर कर लें, उसके बारे में जानकारी ले लें, तभी आप अपना कॉलेज डिसाइड करें। अगर कॉलेज को लेकर कंफ्यूजन हो तो इस नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं, इस क्यूआर कोड को भी स्कैन कर सकते हैं। तो आई होप मेरे इस वीडियो से आपको एग्री बिजनेस मैनेजमेंट के बारे में काफी सारी जानकारी मिल गई होगी। अगर अभी भी कोई डाउट हो तो इस नंबर पे कनेक्ट करके 1-to-1 काउंसलिंग सपोर्ट ले सकते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। ऑल द बेस्ट।